जेनेटिक्स है ना, आनुवंशिकी। देखो ये पाठ्यक्रम में आपके रखा गया है ना जेनेटिक्स, ये है उसके बाद ये आणविक आधार होगा इसके सेकंड वाला, और सिलेबस सबको पता ही हो गया है ना, जो भी हटा दिए गए हैं। जैसे आपका ये चैप्टर फर्स्ट वाला था लैंगिक जनन, इसको हटा दिया गया है ना। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले इसे हम डिफाइन करते हैं। कोई पूछे आपसे अगर कि जेनेटिक्स है क्या, व्हाट इज जेनेटिक्स, कोई बताया कि इसको अपने भाषा में, कोई बताया पहले। कक्षा हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है इसको। आनुवंशिकी क्या है, किसे कहते हैं आनुवंशिकी? हम देखते भी हैं समाज में ना, देखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, ये आनुवंशिकी है ना। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको, कर पाएंगे डिफाइन? देखो ऐसे लिखते हैं इसको, पहले सुनना है आपको। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समानता, असमानता, वो सिंपल है बेटा, विभिन्नता, कोई बोलेगा नहीं बीच में, समानता, असमानता, विभिन्नता ना, तथा वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी कहलाता है ना। देखो वो सिंपल है, कठिन है क्या? यानी कि विज्ञान की वह शाखा, ये नहीं कह रहे जीव विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि जीव विज्ञान कहाँ आ रहा है, विज्ञान के अंतर्गत ही आ रहा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समानता, असमानता, विभिन्नता तथा वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं ना। भूल जाएंगे नहीं। देखो अब ये बात आती है कि जो शब्द आया जेनेटिक्स का, आनुवंशिकी का, इसको दिया किसने था? तो वैज्ञानिक का नाम आपको पता होना चाहिए ना, कि जेनेटिक्स किसने दिया था, याद है? सारे बच्चे इसको 90% बच्चे क्या मारते हैं इसको, कोई पूछता है कि जेनेटिक्स का टर्म किसने दिया था, तो सब मार देते हैं मेंडल को। किसको मारते हैं? मेंडल को। लेकिन मेंडल नहीं थे। जो शब्द दिया गया था आनुवंशिकी शब्द विलियम बेटसन ने दिया था। किसने दिया था बेटा? लेकिन यदि कोई पूछे आपसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? तब बताएंगे आप ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये क्या थे? आनुवंशिकी के पिता थे, जनक थे ना। लेकिन शब्द किसने दिया था बेटा? बेटसन ने दिया था। कई बार अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? किसने दिया था? बेटसन ने। वहाँ पे ये भी रहता है ऑप्शन में, तो लोग इसको भी मार देते हैं। लेकिन जब ये पूछे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स से कौन है, तो कौन है? तब मेंडल है। ठीक है ना। देखो तो देखो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समानता, असमानता, विभिन्नता तथा वंशानुगत का अध्ययन करते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं ना। देखो अब ये हम लोग इसको देखते भी हैं, ये सब लक्षण देखते भी हैं। समानता देखो कैसे देखते हैं, जैसे जो जनक है, माता पिता हैं ना, जो उनसे संतान पैदा होते हैं, जैसे आप ही हो गए मान लीजिए ना, क्या कुछ कुछ समानता होती है ना। आप माता पिता के संतान हैं, हम लोग हैं ना। तो जो माता पिता में लक्षण हैं कुछ ना कुछ हमारे में रहेंगे
देखने पर लोग बता देते हैं कि उनके फलाने के लड़के हैं ना, कुछ समानता मिला उसमें से, और असमानता भी रहती है, एकदम आप हूबहू नहीं हो सकते हैं, हूबहू नहीं हो सकते हैं आप, भिन्नता भी रहता है। और एक शब्द लिखे हैं बेटा आप, वंशानुगत। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? वंशानुगत, देखो पहले बेसिक से चलते हैं। वंशानुगत इसे हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। देखो वंशानुगत के अंतर्गत क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वंशानुगत। क्या बोलते हैं? वंशानुगत ना। जैसे हम लोग जो हैं अपने माता पिता के संतान हैं ना, तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में आ गए हम लोग ना, ये क्या हुआ? ये अनुवंशिकी हुआ। लेकिन जो लक्षणों का ट्रांसफ़र हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वंशानुगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वंशानुगत कहेंगे या हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, अब इसको पढ़ने से पहले कुछ इसमें शब्द होते हैं, कुछ ये टर्म होते हैं, शब्दावली होते हैं, जेनेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो बेटा उसको जानना ज़रूरी है। जैसे अभी आप पढ़ेंगे क्या आगे मिलेगा अभी आपको? ये शब्द मिलेंगे, सब कुछ शब्दावली हैं, उनको हमको ऐसे ही जानना है। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे, हम बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, इसे कहते हैं होमोजाइगस, इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस ना। और टर्म आएंगे अभी आपके, आगे पढ़ेंगे आप। जीन प्ररूप, लक्षण प्ररूप, जीन पढ़ेंगे आप। ये शब्द आएंगे अभी आपको। जीन, F1 पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी क्या है, और पढ़ेंगे आगे आप कि प्रभावी क्या है तथा अप्रभावी क्या है। ये सब बेटा टर्म हैं। अगर आप जेनेटिक्स से पढ़ रहे हैं, ये कुछ शब्द हैं ना, ये शब्द हम बार बार बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है ना। कि ये यूज होगा, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं आप, ये सब क्या होंगे? सब क्या होंगे? ये सब यूज होंगे। देखो पहले इधर जैसे लिखे हैं आप होमोजाइगस, क्या लिखे हैं? देखो होमोजाइगस ना क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या होगा? इसमें जो एक कारक होगा, एक कारक के कि जो दोनों युग्म विकल्पी जीन होंगे वो दोनों बेटा क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। जैसे देखो आप लिखे हैं दोनों युग्म विकल्पी, ये क्या है? आगे पढ़ेंगे भी आप। ये क्या होंगे? दोनों क्या होंगे? समान होंगे। ये समान दिख रहा है ना, और ये नाम से चल रहा है पता विषम युग्मजी, यानी इसमें क्या होंगे? इसमें जो जीन होंगे दोनों जीन होंगे क्या होंगे? असमान होंगे। इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी से। कैपिटल टी और स्मॉल टी से। जैसे देखो यहाँ सारे के सारे मान लो बॉय बैठे हैं ना, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? होमोजाइगस बोल सकते हैं ना। या सारे के सारे गर्ल बैठी हैं अगर, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? होमोजाइगस बोल सकते हैं।
यदि अगर आपके साथ में वाय भी बैठे हैं, गल भी बैठे हैं एक एक, तो हम लोग क्या उसे बोल सकते हैं? हेटेरोजाइगस। क्या बोल सकते हैं? हेटेरोजाइगस। देखो एक टर्म आएगा भी, आप आगे पढ़ेंगे कि जीन प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप। और फिर आगे है लक्षण प्रारूप। देखो बेटा, यह जो है किसी जीव का ये जो जीन प्रारूप है, ये संगठन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? संगठन को व्यक्त करता है। ये जो है फिनोटाइप के कैरेक्टर को ये नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे आप देखें, आगे पढ़ेंगे आप, इसे हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल टी रहेगा या इसे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी ना। आगे है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? यह जो है शरीर के ऊपर जो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे फ्लावर जो पुष्प है आपका लाल है, पिंक है, गुलाबी है, लक्षण दिखाई दे रहा है, लंबा है, बौना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। फिर आगे लिखे हैं बेटा जीन। क्या लिखे हैं? इसको तो बताओ जीन किसे कहते हैं? कोई पूछे आपसे एक लाइन में कि बता दो जीन क्या है ना। जीन क्या है? आप जीन सुने भी होंगे ना, कि जीन जो है माता पिता से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? संतानों में आते हैं। किसके द्वारा आते हैं? क्रोमोजोम के द्वारा आता है, गुणसूत्रों के द्वारा आते हैं। यानी किसका मतलब ये हुआ, तो जीन होते हैं गुणसूत्रों पे बैठ के सवारी करते होंगे ना। जो क्रोमोजोम जो है माता पिता से कहाँ आते हैं? संतान में आते हैं। तो उसी गुणसूत्र पर बैठ के सवारी कौन करता है? जीन। यानी कि व्हीकल कौन है? साधन कौन है? गुणसूत्र। और सवारी कौन है? जीन। सवारी कौन है? जीन। तो बेटा जीन कुछ नहीं है, तो जीन है आपका, ये डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म खंड होते हैं। डीएनए के सूक्ष्म खंड को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से एक, यानी कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाते हैं ना। आप लिखे हैं F1 पीढ़ी और क्या लिखे हैं? F2 पीढ़ी। देखो यहाँ देखो हल्का सा, समझ लो हल्का सा इसको। देखो बेटा, जब जो जनक कोशिका है, पेरेंट सेल है ना, उसमें जनक कोशिका में, पेरेंट सेल में जो क्रिया हो रहा है निषेचन का ना, उसे हम लोग बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी ना। और F1 पीढ़ी से F1 पीढ़ी में जो संतति कोशिका हमको मिल रहा है ना, उसका जब हम लोग स्वपरागण करा देते हैं, स्वनिषेचन कराते हैं, स्वनिषेचन, तो इस पीढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी। ये सब बेटा शब्दावली हैं, ये सब आगे आपको मिलेगा जब यूनिट शुरू करेंगे आप ना। पहले से आपको एक एक लाइन में आने चाहिए, जिसे आप नीचे लिखे हैं प्रभावी तथा अप्रभावी। अभी आगे हम बोलेंगे यह जो है डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या ये प्रभावी है या अप्रभावी, इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखो मेंडल ने ये बताए थे मेंडल ने कि जैसे दो असमान कारक है, क्या है? असमान कारक है, तो इसमें एक कारक क्या होगा? दूसरे की अपेक्षा क्या होगा? प्रभावी होता है। यानी कि एक कारक दूसरे की अपेक्षा यदि अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, क्या कर रहा है? लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं? और यदि अगर असमान कारक में यदि जो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, छिपा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं। ठीक है, ये आपका कॉमन है ना, इसको आपको बहुत डीप नहीं जानना है, लेकिन हल्का हल्का जानना है इसको। ठीक है, पहले एक बार रिवाइज करते हैं बेटा, फिर आते हैं मेंडल के नियम पे। ठीक है, देखो कोई पूछे अगर आपसे कि अनुवंशिकी किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं। देखिए सर, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समानता, असमानता तथा भिन्नता का
तथा वंशानुगत का अध्ययन करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवंशिकी कहते हैं ना। फिर हमने कहा कि इस शब्द को, जेनेटिक्स टर्म को दिया किसने था, किसने दिया था, विलियम वैटसन ने दिया था। मेंडल को नहीं मारना है, मेंडल को नहीं मारना है, गलत नहीं करना है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में क्या है, कभी कभी प्रश्न आता है, वैटसन भी दिए रहते हैं, विलियम भी दिए, मेंडल भी दिया रहता है, लेकिन हम लोग जो है अनुवंशिकी जब पढ़ते हैं इन्हीं का नाम ज़्यादा आता है, हमको यही याद रहता है परीक्षा में। तो हम लोग क्या करते हैं, मेंडल को मार के चले आते हैं, फिर घर पे आते हैं, मिलाते हैं, फिर कहते हैं गलती हो गई। क्या कहेंगे, गलती हो गई ना। तो हमको ध्यान रखना है कि किसने किया था, इसका शब्द किसने दिया था बेटा, तो वैटसन ने दिया था, इसको बोलना ही नहीं है आपको। और जब कोई पूछे आपसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, पिता कौन है इसके में अनुवंशिकी के, तो कौन है, मेंडल है। कौन है, मेंडल है। देखो पहले फिर हमने कहा कुछ शब्दावली हैं आपके, इसको पढ़ने से पहले जान लेते हैं। जैसे हमने कहा कि होमोजाइगस क्या है, तो आप बताएं सर, इसमें जो दो युग्म विकल्पी जीन होते हैं, अगर दोनों समान दिखते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं या ऐसे भी हो सकते हैं, समान है दोनों ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे। क्या कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे। अगर मान लो हमने कहा कि ये बताइए कि हेटेरोजाइगस क्या है, तो आप बताएंगे देखिए सर, इसमें जो दोनों विकल्पी जीन होते हैं वो क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्या होंगे, विपरीत होंगे या असमान होंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, संकर भी कह सकते हैं, या हेटेरोजाइगस कहते हैं, या इसे जो है विषम युग्मजी कहते हैं। ठीक है, ये टर्म है। फिर हमने कहा जीन प्रारूप क्या होता है, हमने बताया सर ये फिनोटाइप के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और इसको जो हम ऐसे इंडिकेट करते हैं ना, जीनोटाइप। आगे पढ़ेंगे आप। फिर कहा फिनोटाइप क्या है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, यह जो है किसी भी जैसे प्लांट हो गया, कोई फ्लावर हो गया, जो लक्षण हमको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर, ये जो है लक्षण प्रारूप क्या है कि किसी भी प्लांट के ऊपर, जो शरीर के ऊपर लक्षण दिखाई दे रहा हमको, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप कहेंगे या फिनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनोटाइप। जैसे पुष्प में देखते हैं, ये पुष्प लाल है ना, लंबा है, ये सब क्या है, फिनोटाइप है उसका। यौवन पीढ़ी हो गया, यौवन पीढ़ी क्या है, जो जनक कोशिका से जो प्राप्त होता है, यौवन पीढ़ी होता है आपका। और जब उससे जो संतति प्राप्त होता है, उसका यदि हम स्वपरागण, स्वनिषेचन कराएंगे, स्वनिषेचन ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं। जो पूरा हो गया आपका। अब देखो, अब देखते हैं मेंडल के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं कि मेंडल ने क्या किया था, और मेंडल ने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसको हल्का लिख लो बेटा, फटाफट से हल्का सा वो कर लो, इसको हल्का सा कर लो पहले, फिर इसको कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये करना है, ये आपको लिखना है ना, इसको लिखने के बाद फिर आपको बता दें। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, किस प्लांट पर किया था और क्यों किया था। तो बेटा मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर, कौन मटर, उद्यान मटर को हम लोग कहते हैं गार्डन पी कहते हैं, गार्डन पी पर किया था। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, वनस्पतिक नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं पाइजम सटाइवम। क्या कहते हैं, पाइजम सटाइवम कहते हैं ना। देखो कक्षा 12 में अगर आप हैं तो कुछ ऐसे बोटेनिकल नाम जहाँ चर्चा होती है तो वहाँ आपको जानना रहेगा ना। उद्यान मटर सभी जानते हैं। अगर आप कोई पूछे आपसे कि इसका नाम क्या है, मटर का नाम, तो क्या बताएंगे, पाइजम सटाइवम है। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, पाइजम सटाइवम पर किया था। और क्यों किया था जानते हैं? मेंडल इसीलिए सौभाग्यशाली भी कहे गए थे क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है किस पर किया था, मटर को चुना था। क्योंकि मटर के लिए उसने क्या देखा, उसमें उन्होंने बेटा मटर पर जो है कुछ लक्षण देखे। मटर देखिए 3 महीने में तैयार भी हो जाता है ना, और उसमें जो है अगर मान लीजिए उनका एक्सपेरिमेंट गलत हो रहा है, 3 महीने के टाइम में फिर से जो है बुआई कर दिए, फिर तैयार हो गया, आसानी थी उनको ना। तो कई प्रकार के लक्षण देखे थे। लक्षण ये देखे थे उसमें, जितने भी उसमें
मेंडल ने मटर पर 7 जोड़ी लक्षण देखा था। कई जोड़ी देखा था? 7। तो 7 पेयर करेक्टर देखा था। और करेक्टर थे क्या क्या? देखो बेटा, जो लक्षण देखे थे वो जोड़ी में थे। किसमें थे? 7 जोड़ी थे। और उसमें क्या क्या था? जैसे कि पहले उन्होंने देखा कि जो प्लांट था मटर का ना, पौधा था, पहले उनका दिमाग मटर के तने पर गया। किस पे गया? तने पर। तो तने में देखा तो तना कुछ एक लंबा दिखाई दिया उन्हें, दूसरा क्या दिखाई दिया? बोना दिखाई दिया। तो लंबा को उन्होंने क्या कहा? प्रभावी कहा। और बोने वाले को क्या कहा उन्होंने? अप्रभावी कहा ना। उसके बाद मटर के दूसरा जो लक्षण देखा था उन्होंने, पुष्प के रंग पर देखा। पुष्प के रंग पर जब पुष्प के रंग पे देखा तो 2 लक्षण दिखाई दिए। जो प्रभावी दिखाई दिया उसको उन्होंने बैगनी को प्रभावी कहा और सफ़ेद को क्या कहा बेटा? अप्रभावी कहा ना। तीसरा, पुष्प की स्थिति को देखा, पोजीशन को। तो पुष्प की पोजीशन को देखा तो प्रभावी को इन्होंने अक्षीय बताया। जो अक्षीय दिखा था, एक्सियल था, उसको इन्होंने क्या कहा? प्रभावी कहा। और जो मुड़ जाता था उसे हम लोग हिंदी में अंत्य कहते हैं। अंत्य अंग्रेजी में कहते हैं बेटा इसे टर्मिनल। क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं एक्सियल। तो अंत्य वाले को क्या कहा? अप्रभावी कहा ना। चौथा करेक्टर फली पर बताया। किस पे बताया? फली पर ना। तो फली का आकार देखा पहले तो एक फूला हुआ दिखाई दिया उनको। तो फूले हुए को क्या कहा? प्रभावी बताया। और एक सिकुड़ा हुआ दिखाई दिया, उसे क्या बताया? अप्रभावी बताया ना। सिकुड़ा हुआ कंस्ट्रिक्ट, ये फुल्ली है और ये क्या है? कंस्ट्रिक्ट है। 5वां देखिए क्या कहे थे? फली का रंग देखे थे। क्या देखे? फली का रंग, कलर ऑफ पॉड। तो पॉड का जब एक कलर देखे उन्होंने इसमें हरा दिखाई दिया। हरे को बेटा क्या बोले? प्रभावी बताया। और इसे क्या बताया? पीले को क्या बताए? प्रभावी बताया ना। अभी समझाते हैं इसको और बढ़िया से। छठे में इन्होंने सीड लिया, सीड बीज ना। तो बीज का आकार देखा पहले। बीज के आकार में उन्होंने राउंड देखा, गोल थे, और क्या दिखाई दिए? झुर्रीदार ना, राउंड एंड रिंकल। तो गोल वाले को क्या बताया? प्रभावी बताया। और झुर्री को क्या बताया? प्रभावी बताया। 7वां इन्होंने देखा था क्योंकि इनके जो क्रोमोसोम थे इन पर सब इनके जीन थे, अलग अलग थे। बीज का रंग सही है ना। रंग में क्या? पीले वाले को उन्होंने क्या बताया? कि प्रभावी बताया। और हरे को बेटा क्या बताए? प्रभावी बताया ना। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? पाइजम सटाइवम पर किया था। क्यों किया था? क्योंकि मेंडल ने मटर पे कुछ लक्षण देखे, उनको आसानी थी इस पर करने में ना, तो इसे चुना था। तो मेंडल ने बेटा इस पर 7 जोड़ी लक्षण देखे थे। ये हमको आने चाहिए, सब परीक्षा में आता भी है, कक्षा हाई स्कूल में भी ये पढ़ाया जाता है। तो लक्षण कौन कौन थे, उसे प्रभावी कौन था और प्रभावी कौन था ना। एक बार इसको रिवाइज कर लो। पहले उन्होंने क्या देखा था? तने पर देखा। तो तने में देखा कि कुछ तने लंबे दिखाई दिए, कुछ बौने दिखाई दिए। जो लंबा था उसे क्या कहे उन्होंने? प्रभावी कहा।
जो बौना दिखाई दिया उसे क्या कहा? प्रभावी कहा ना। अब देखिए, अभी हम जस्ट पहले बताए थे कि प्रभावी क्या है और अप्रभावी क्या है, अभी बताए थे ना, याद है कि नहीं? हम कहे थे कि ये टर्म अभी आएगा, टर्म आएगा, आ भी गया। आप बताए थे कि सर जो जीन था जो असमान था ना, जो जीन एलील था युग्म वाला जो असमान था, उसमें जो एक जगह कोई लक्षण उसमें प्रदर्शित हो रहा है तो वो प्रभावी होगा, जो लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है वो क्या होगा? प्रभावी होगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? जो पौधा देखे, जब तना देखा तो लंबा वाला क्या था? अपना लक्षण प्रदर्शित कर पा रहा था, और वो क्या कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था, तो क्या हो गया? बौना क्या हो गया? प्रभावी हो गया आपका। पुष्प के रंग में देखा तो बैंगनी क्या दिखाई दिया? प्रभावी दिखाई दिया ना। यानी कि जो बैंगनी रंग था अपना लक्षण प्रदर्शित कर पा रहा था, और सफ़ेद क्या कर पा रहा था? लक्षण नहीं दिखा पा रहा था, छिप जा रहा था, उसे इन्होंने क्या कहा बेटा? प्रभावी कहा। तीसरा, अगर इसकी पोजीशन देखते हैं पुष्प का, एक एक्सियल जाता था और एक जगह से मुड़ जाता था, जो मुड़ जाता था उसे इन्होंने क्या कहा? अप्रभावी है, और जो सीधा जाता था उसे क्या कहा? डोमिनेंट होगा। फली का आकार देखा इन्होंने, फली समझ रहे हैं ना, पॉड, फली, मटर होता है जिसके अंदर फल उसका लगा रहता है उसे फली कहते हैं ना। फली देखे ना, छीमी, हाँ, मटर का, तो उस पर जो है उन्होंने ये देखा कि जो फूला हुआ भाग था, फूला कंस्ट्रिक्ट ना, फुल्ली, तो फूला हुए क्या बताए? प्रभावी बताया। और जो सिकुड़ जाते थे उसे क्या कहा बेटा? प्रभावी कहा। पांचवा, इन्होंने फली का रंग देखा, तो फली के रंग में दो रंग दिखाई दिए, एक हरा और एक पीला दिखाई दिया। तो हरा जो है अपना लक्षण सही नहीं दिखा पा रहा था, इसके तुलना में पीला जो है लक्षण अपना सही नहीं दिखा पा रहा था, इसके तुलना में जो हरा वाला क्या था? लक्षण अपना दिखा पा रहा था बढ़िया से ना। इसे उन्होंने क्या कहा? प्रभावी कहा। और इसे क्या कहा? प्रभावी कहा। उसी प्रकार से सीड लिए, बीज लिए, तो बीज में देखिए कुछ बीज गोल हो रहे थे, कुछ झुर्रीदार हो रहे थे, तो गोल वाले को उन्होंने क्या बताया? ये प्रभावी बताया, और झुर्री वाले को क्या बताया? लास्ट है बेटा आपका बीज का रंग, तो बीज का रंग देखा तो पीला वाला था, वो लक्षण में क्या था? प्रभावी था, और हरा इसमें क्या था? प्रभावी था। तो मेंडल के ये पूरे आपके ये जो 7 जोड़ी लक्षण है, कक्षा 10 में पढ़ाया भी जाता है, ये कॉमन है, सबको आना भी। कठिन है क्या? कठिन है। देखो याद कैसे करते हैं हम देखो दिमाग में लेते हैं इसको कि पहले मेंडल बन जाओ। पहले मेंडल क्या क्या लिया था? पहले तना देखा था ना भाई, पहले प्लांट तैयार होगा, ऐसा नहीं पहले बीज बन जाएगा प्लांट में, पहले फूल लग जाएगा, फिर तना तैयार होगा ना, तो वहाँ से चलते हैं। एनसीईआरटी में आपको ऐसे लिखा है ना। तो क्या देखा? पहले तना देखा था, तने में फिर क्या खिला? पुष्प खिला, तो पहले इस पर आते हैं हम ना, उसकी पोजीशन देख लिया। फिर बेटा फली आ गया उसमें, कि बिना फली आए ही पहले बीज बन गया, पहले फली आया बना होगा, तो फली आया, ठीक है। फिर क्या बना? बीज बना। तो हमको याद करने में क्या होता है? दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि होता क्या, कन्फ्यूजन मुझे होता है। हम जब इसको बनाते हैं मेरे दिमाग में ये आता है, पहले हम फली लिख देते हैं यहाँ पे, सही तो माना जाएगा, लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे। 1-2 लिखेंगे फिर आप भूल जाएंगे कि क्या क्या था 7 जोड़ी लक्षण। तो पहले कहाँ से चलते हैं हम लोग? तने से चलते हैं मटर के। तने जब तना पहले बन जाएगा, तने में ही क्या खिलता है? पुष्प खिलता है, और पुष्प के बाद फिर क्या आता है? फली आएगा, और फली के बेटा बाद क्या आता है? सीड आता है ना। ये आपको करने में आसानी रहेगा, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। इसको पहले फटाक से बस छाप लो इसे जल्दी से ना, इसको बंद कर दो थोड़ा सा।